नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सत्यवान और सावित्री की कथा चल रही है। दृढ़ निश्चय क्या होता है? अगर आप विवाह करने का, प्रेम विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर सकते हैं तो फिर इतने दृढ़ निश्चय रहिए कि हर जगह पे वो दृढ़ निश्चय आपको सफलता दिलवाए। ये इस कथा का सबसे बड़ा मूल मंत्र है मेरे हिसाब से। जो भी कन्याएं इस कथा को सुन रही हैं, जिन्होंने प्रेम विवाह किया है या नहीं भी प्रेम विवाह किया हो, जीवन में अगर आपको सफलताएं चाहिए तो आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए उपस्थित हो गए हैं। जैसे ही सावित्री ने उनको देखा है, प्रणाम करती है और उनसे कहती है कि हे देव, आप कोई सामान्य नहीं हैं, आप देव प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? तब यमराज ने यह कहा था कि हे सावित्री, आप पतिव्रता हैं, आप तेजस्विनी हैं, आप व्रतपरायण हैं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं और आपको बताता हूं कि मैं यमराज हूं। आपके पति का आयुष्य पूर्ण हो गया है, इसलिए आपके पति को लेने के लिए मैं आया हूं। सावित्री कहती है, श्रूयते भगवन दूतास तवा गच्छन्ति मानवान। अरे महाराज, मैंने तो सुना है कि कोई मरता है तो आपके दूत उसको लेने आते हैं, साक्षात आपको आना पड़ा, ये तो कभी मैंने सुना नहीं कि यमराज स्वयं किसी को लेने के लिए आए। तब यमराज कहते हैं, अयम चा धर्म संयुक्त रूपवान गुण सागरा। आपका ये जो पति है ना, ये अत्यंत गुणवान है, धर्मयुक्त है। हमारे दूतों के बस का कार्य नहीं था कि इनके प्राणों को वो ले पाए, इसलिए इस कार्य के लिए मुझे स्वयं को आना पड़ा है। पहले सावित्री से यह कहा कि आप तपस्विनी हैं, आप पतिव्रता हैं, आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। फिर सत्यवान के गुणों का भी वर्णन करते हैं यमराज कि आपका ये पति जो है धर्म संयुक्त रूपवान गुण सागरा। इसके बाद उन्होंने सत्यवान के प्राण खींचे हैं। वर्णन मिलता है, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर से यमो बलात्। वही आकृति, जैसे एकदम छोटी सी अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे की साइज की है, वही नाक है, मुंह है, वही आकृति, सब कुछ वही है, लेकिन खाली वो शरीर छोटा सा हो गया। ऐसा अंगुष्ठ मात्र उस शरीर को, उस शरीर में से उन प्राणों को उन्होंने खींच लिया है और उनको लेकर के चलने लग जाते हैं। जैसे ही उन प्राणों को खींचा है, निर्विचेष्टम शरीरम तत् बभूवा अप्रिय दर्शनम। वो शरीर निश्चेष्ट हो गया है, श्वास आनी बंद हो गई है। गत श्वासम हत प्रभम, चेहरे की कांति समाप्त हो गई है। देखिए, जिंदा होगा व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, अगर उसके श्वास चल रहे हैं तो आपको उसके चेहरे पे जो चीज दिखाई देती, जो रौनक दिखाई देती है, या जो तेज दिखता है, या जो शांति, कांति, जो कुछ भी आप कहें दिखाई देती है, जैसे ही प्राण शरीर में से निकलते हैं वो एकदम हतप्रभ हो जाता है। इसीलिए कहा हतप्रभम अप्रिय दर्शनम। वही सत्यवान का शरीर जो है, वही मुख जो है, अप्रिय दर्शन हो गया है। उसकी कांति तुरंत ही अपनी गोद में रखे हुए अपने पति के सिर को धीरे से सावित्री नीचे रखती है और जैसे यमराज जिस मार्ग से जा रहे थे, तपस्विनी है, तेजस्विनी है, व्रत धारणी है, व्रत चारणी है, सावित्री के मार्ग को कोई रोक नहीं सकता है। जिस मार्ग से यमराज जा रहे हैं, यमस्तुतम ततो बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणा मुखा, वो दक्षिण की तरफ प्रस्थान करते हैं। सावित्री चैव दुखार्ता यममेवानुगच्छत। सावित्री भी दुखी अवस्था में उसी यमराज के पीछे पीछे उसी मार्ग पे चलने लग जाती है। नियमबद्ध है, पतिव्रता है, तेजस्विनी है, उसके मार्ग कोई रोक नहीं सकता है। यमराज जब देखते हैं कि सावित्री उनके पीछे आ रही है तो कहते हैं, निवर्त गच्छ सावित्री कुरुस्वास्योर्ध्व दैविकम। हे पुत्री, वापस चली जाओ। हे सावित्री, आप वापस चली जाओ। अब इनकी उत्तर क्रियाएं करवाओ जाकर के। कृतम भर्तु त्वया नृण्यम यावत गम्यम गतम त्वया। देखिए, पति का जो ऋण है आपने उतार दिया। जहां तक आप इनके साथ जा सकती थी, वहां तक आप इनके साथ आ गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि पत्नी दरवाजे तक पति के शरीर का साथ देती है।
पुत्र होता है वो स्मशान तक जाता है, स्मशान में अग्नि क्रिया कर देगा। कुछ बंधु बांधव होंगे वो स्मशान तक जाएंगे, लेकिन जो परम यात्रा है वो तो व्यक्ति को अकेले ही करनी पड़ती है, कोई वहां तक उसके साथ नहीं आ सकता है। आज सत्यवान का वो दिन है, लेकिन सावित्री का तो दृढ़ निश्चय है कि जहां मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति मया च तत्र गंतव्यम एष धर्मः सनातनः। आप धर्मराज हैं और एक स्त्री के लिए ये निश्चित नियम है, ये धर्म सिद्ध नियम है, ये धर्म कथित नियम है कि जहां मेरे पति को ले जाया जाएगा या जहां मेरे पति स्वयं जा रहे होंगे, मया चा तत्र गंतव्यम, मुझे भी वहीं जाना चाहिए। मैं किसी अन्य मार्ग पे या किसी अन्य स्थान पे नहीं जा सकती हूं। तपस्या गुरु भक्त्या चा भर्तु स्नेहात व्रतेन चा तब चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गति। मैंने तपस्या की है, मैंने अपने गुरुओं की भक्ति की है, मैं अपने पति को इतना प्रेम करती हूं और मैंने जो व्रत लिया है, इन सब के कारण मेरी अप्रतिहत गति है। मैं जहां मेरे पति जा रहे हैं वहां मैं बिल्कुल जा सकती हूं, इसलिए इस मार्ग पे आगे आने से आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। सावित्री इस प्रकार से कहकर के धर्मराज की, यमराज की, जो धर्मराज के रूप में है, प्रशंसा करनी शुरू करती है और कहती है धर्मम च वासम च परिश्रमम च विज्ञान तो धर्मम उदाहरण। देखिए, धर्म कोई सामान्य चीज नहीं, ये तो विज्ञान है, और जो जानते हैं इस विज्ञान को वो इसको धर्म के रूप में ही पालन करते हैं। और यही संत महात्माओं ने कहा है, यानी श्रेष्ठ लोग इसी रूप में इसका विचार करते हैं। एकस्य धर्मेण शताम मतेन सर्वेस्मतम मार्ग मनुप्रपन्ना मा वै द्वितीयम मा तृतीयम चवांछेद तस्मात् संतो धर्म माहु प्रधान। ये जितना संसार है, इस संसार की जितनी क्रियाएं हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, सब धर्म पे आधारित है। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके ही ये संसार स्थापित है, संचालित है, और धर्म के मार्ग में ही इसका विलीनीकरण होता है। इतनी सुंदर सुंदर बातें, और इसमें धर्मराज की प्रशंसा। यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। निवर्त तुष्टोस्मि ताव अनया गिरा। सावित्री से कहते हैं कि तुमने जो धर्म की बातें की हैं, तुम्हारी इन बातों से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। अब तुम वापस चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, वरम व्रणेश्व विनाश से जीवितम। इस सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त तुमको जो चाहिए वो वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुमको वरदान देने के लिए तैयार हूं, उसके बाद वापस चली जाना। सावित्री कहती है, अगर आप वर मांगने को लिए कह रहे हैं तो च्युतः स्वराज्यात वनवासमाश्रितो विनश्च चक्षु स्वसुरो ममाश्रमे सलब्ध चक्षुर बलवान भवेन्द्र तब प्रसादा ज्वलनार्क सन्निभा। मैं आपसे वरदान मांगती हूं कि मेरे जो ससुर हैं उनका राज्य उनसे छीन लिया गया है, वो आंखों से अंधे हो गए हैं। आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे ससुर अपने नेत्र प्राप्त कर पाएं, उनकी दृष्टि पहले की जैसी हो जाए, और साथ में सूर्य जैसे प्रतापी बनकर के उनको अपने राज्य की प्राप्ति हो। ये मैं आपसे वरदान मांग रही हूं। यमराज से जो सावित्री ने वरदान मांगा है, यमराज को वो वरदान देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यमराज ने कहा था कि सत्यवान के प्राण के अतिरिक्त जो मांगोगी वो दे दूंगा। तुरंत ही कहते हैं, ददानिते हम तमनिंदते वरम। हे अनिंदनीय सावित्री, मैं तुमको ये वरदान देता हूं, तुमने जो कुछ कहा है तुम्हारे ससुर अपनी आंखों से देख पाएंगे, और बड़ा ही जल्दी से, तुरंत ही उनको उनके राज्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। जाओ, अब तुम वापस चली जाओ। बहुत थक गई होगी, बहुत दूर तक तुम मेरे साथ चली आई हो। तो सावित्री कहती है, श्रमाह कुतो भर्तृ समीपितो ही में। अरे मैं अपने पति के साथ साथ चल रही हूं, और पति के साथ चलने में कभी श्रम नहीं हुआ करता है महाराज।
यतो ही भर्ता मम सा गतिर ध्रुवा, जहां मेरे पति जाएंगे मेरी वही एकमात्र गति है। यतः पतिम नेस्यति तत्र में गति, जहां आप मेरे पति को लेके जाएंगे वही मेरी गति है, इसके अतिरिक्त मैं अन्यत्र नहीं जा सकती हूं। सावित्री फिर अपने दृढ़ निश्चय पे रहती है और फिर वर्णन करती है, सताम सकृत संगत ईप्सितम परम। अगर आप सज्जन लोगों का साथ करते हैं तो आपको मनोवांछित आपकी इच्छाओं की सिद्धि अवश्य होती है। ततः परम मित्र मिति प्रचक्षते, ये संगति जो है ना, इससे भी आगे बढ़ के आपके लिए मित्रता का कार्य पूर्ण करती है। न चाफलम सत्पुरुषेण संगतम, अगर आप सत्पुरुष का संग करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जा सकता है। तथा सताम सन्निवशेत समागमे, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सज्जन लोगों का साथ करना चाहिए। आप जैसा सज्जन, आप जैसा धर्मात्मा इस संसार में दूसरा कौन होगा। एक तो मैं अपने पति के साथ चल रही हूं और आप जैसे सज्जन की संगति करने को मुझे मिल रही है, इससे उत्तम मेरे लिए और कोई अवसर हो नहीं सकता है। इस प्रकार से फिर से सावित्री धर्मराज की प्रशंसा करती है। यमराज फिर से प्रसन्न होते हैं और फिर कहते हैं, बिना पुनः सत्यवतोस्य जीवितम वरम द्वितीयम वरयस्य भामिनी, तुम दूसरा वरदान मांगो, पहले जो तुमने मांगा था वो तो होगा, और एक वरदान मांग लो सत्यवान के प्राणों को छोड़ के, क्योंकि तुमने जो बात कही है मनोनुकूलम बुद्ध बुद्धि वर्धनम, तुम्हारी ये बात मेरे मन को बड़ी अच्छी लग रही है। जो आप किसी की भी प्रशंसा करें, आप क्या करते हैं, आरती करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसमें भगवान की प्रशंसा ही तो करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ये क्या है, प्रशंसा ही तो है, आप प्रशंसा ही तो करते हैं। कहते हैं कि खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है, यानी प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है। धर्मराज यमराज फिर से कहते हैं कि दूसरा वरदान मांग लो, सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री कहती है, हतम पुरा में स्वसुरस्य धीमतः स्वमेव राज्यम लभताम स पार्थिवः, जहयात स्वधर्मम नच में गुरुर्यथा द्वितीय में तद वरयामि ते वरम। मेरे ससुर का जो राज्य उनसे छीन लिया गया था वो राज्य उनको प्राप्त हो। पहले कहा था कि नेत्र प्राप्त हो जाए, राज्य की प्राप्ति हो जाए, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि उनको अपना राज्य तो प्राप्त हो, लेकिन जहयात स्वधर्मम नच में गुरु था, लेकिन मेरे गुरु कभी भी अपने धर्म के मार्ग का परित्याग ना करें, अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ निश्चय रहें। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के साथ जीवन में कि उसको जब श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है तो वो अपने धर्म के मार्ग को भूल जाता है। तो सावित्री दूसरा वरदान मांग रही है कि मेरे ससुर को उनके राज्य की प्राप्ति तो हो जो उनसे छिन गया हो, लेकिन कभी वो धर्म के मार्ग का अनुसरण करना बंद ना करें। यमराज कहते हैं कि भाई कृतेन कामेन मया नृपात्मजे निवर्त गच्छस्व न ते सर्वोपवेत, जो तुमने मांगा मैं आशीर्वाद देता हूं, ये सब कुछ सिद्ध होगा, तुरंत ही तुम्हारा मांगा हुआ वरदान जो है वो सफल होगा। अब बहुत दूर आ गई हो, बहुत थक जाओगी, जाओ वापस चली जाओ। फिर से सावित्री कहती है, प्रजास्त्वयिता नियमेन संयता, ये समस्त सृष्टि जो है आप धर्म से नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं। नियम में चैता नए से निकामया, और आप यहां किसी के प्राण लेने आते हैं ना, तो अपनी किसी कामना की सिद्धि के लिए नहीं आते हैं, नियमानुसार जो होना चाहिए उसी हिसाब से आप सारे काम करते हैं। ततो यमत्वम तव देव विश्रुतम, इसलिए आपको यम कहा जाता है। देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसमें यम का अपना एक महत्व है और नियमों से संबंधित है। फिर से सावित्री यमराज की प्रार्थना शुरू करती है। यमराज फिर से प्रसन्न होते हैं। पिपासितस्यैव भवेद् यथा पयः तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम्। यमराज चलते जा रहे हैं,
सत्यवान को लेकर के। सावित्री उनके साथ साथ जा रही है और उनकी प्रशंसा करती जा रही है। एक के बाद एक वरदान उसको मिलते जा रहे हैं। फिर से उसने प्रशंसा की है। यमराज कहते हैं जैसे किसी प्यासे को कोई पानी पिला रहा हो ना, इस प्रकार से तुम्हारी ये वाणी मुझको अत्यंत मधुर लगती है। तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम बिना पुनः सत्यवतोस्य जीवितम। इस सत्यवान के जीवन को छोड़ करके वरम व्रणेश्वे शुभे यदिच्छसी, हे सुभानने, हे सुंदरी, जो चाहो वो वरदान तुम मांग सकते हो। तीसरा वरदान दे रहे हैं। तब सावित्री कहती है ममान पत्यः पृथ्वी पति पिता भवेत् पितुः पुत्र सतम तथौरसम कुलस्य संतान करम च यद भवे तृतीय में तद्वर्यामि ते वरम। इसको दुहिता कहते हैं पुत्री को। दो कुल का हित करती है ये। ससुर का हित तो देख लिया है, अब अपने पिता के बारे में कहती है कि मेरे पिता के यहां कोई पुत्र नहीं है, मैं एकमात्र संतान थी उनकी, मेरा विवाह हो गया, मैं तो इस घर में आ गई हूं। उनको 100 अपने अंश से उत्पन्न 100 पुत्र हों और जो उनके कुल को आगे बढ़ाने वाले। ये मेरा तीसरा वरदान है। यमराज कहते हैं कुलस्य संतान करम सुवर्चसम, कुल को बढ़ाने वाले। देखिए सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन उनसे कुल की अभिवृद्धि नहीं हुई है। 60,000 ऐसे ही जल के खाक हो गए। तो ऐसी संतान का कोई मतलब नहीं है जो कुलांगार हो या जिससे आगे कुल की परंपरा ना चल पाए। संतान ऐसी चाहिए जो कुल को आगे बढ़ाने वाली हो। तो यमराज ने वरदान दिया सुवर्चसम सतम सुतानाम पितुरस्तते सुपे। हे पुत्री, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे पिता 100 संतानों के पिता बने और कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दूरम चपथत्वमागता। तुमने जो जो इच्छाएं मांगी हैं वो सारे वरदान मैंने तुमको दे दिए हैं। अब तुम वापस चले जाओ, तुम बहुत आगे तक चले आए। तब सावित्री कहती है न दूर में तद्मम भर्तृ सन्निधो। जब मैं अपने पति के साथ हूं तो दूर का तो प्रश्न ही क्या है भाई। दूर तो यह है कि पति से अगर मैं एक कदम भी दूर हूं तो मैं दूर चली गई हूं, लेकिन अगर मैं पति के साथ साथ चल रही हूं तो दूर का तो प्रश्न ही कहां होता है। मनोहि में दूर तरम प्रधावती। अरे मेरा मन तो बिल्कुल शरीर से मैं अभी भी उनसे थोड़ी दूर हूं, लेकिन मन तो मेरा इससे भी आगे आगे आपके साथ साथ चल रहा है। अथ ब्रजन्नेव गिरम समुद्यताम ममोच्यमानाम शृणु भूय एवच। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आपकी यात्रा चालू रखिए। मैं जो कह रही हूं मेरी बात सुनिए। और फिर से सावित्री यमराज की प्रशंसा करती है विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवान ततो ही वैवस्वत उच्च से बुधई। आप विवस्वान के पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं यमराज। आप विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं, इसीलिए आपको वैवस्वत कहा जाता है। समेन धर्मेण चरंति ताह प्रजा ततस्तवेश्वर धर्मराजता। इसीलिए आपका धर्म रूपी ये राज्य, ये ऐश्वर्य सर्वत्र व्याप्त रहता है। सौहृदात सर्वभूतानाम विश्वासो नाम जायते तस्मात् सत्सु विशेषेण विश्वास कुरुते जना। आपका सौहार्द, आपका प्रेम सभी भूतों के मन में विश्वास उत्पन्न करता है। देखिए इसीलिए यमदंड मृत्यु का तो है, लेकिन ये निर्णायक के रूप में यमदंड को माना गया है। तस्मात् सस्तु विशेषण विश्वास कुरुते जना। इसीलिए लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके सारे कर्तव्य धर्म से युक्त हैं। इस प्रशंसा को सुनकर के फिर से यमराज प्रसन्न होते हैं। कहते हैं उदाहृतम ते वचनम यदंगने सुभेन तादृते श्रुतम मया अनेन तुष्टोस्मि विनाश्य जीवितम वरम चतुर्थम वरयस्व गच्छ च। आज तुमने जो बातें कही हैं, तुम्हारे अलावा आज से पहले कभी किसी के पास से ये बातें मैंने सुनी नहीं है। ध्यान दीजिए, यमराज की लोग पूजा करते हैं, लेकिन इतना डरते हैं कि कभी कोई उनके साथ चले और उनके साथ दो बातें करे। सबसे पहले उन्होंने कह दिया मैं तो किसी से बात ही नहीं करता हूं। वो तो आप पतिव्रता हो, धर्मपरायण हो, तपस्विनी हो, तेजस्विनी हो, इसलिए तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं।
तो यमराज ने आज तक किसी से बातें ही नहीं की हैं, तो आज पहली बार उनको बात करने का मौका मिल रहा है। और उसमें भी सावित्री जैसी पतिपरायण उनकी जिस प्रकार से स्तुति कर रही, जिस प्रकार से प्रशंसा कर रही, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं विनाश से जीवितम, इसके जीवन के अलावा तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो। सावित्री कहती है ममात्मजम सत्यव्रतस्य औरसम भवेद उभाभ्याम इह यत्कुलोद्वह शतम सुतानां बलवीर्यशालिनां इदं चतुर्थम वरयामि ते वरम। सत्यवान से मुझे औरस 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, यही मैंने आपसे चौथा वरदान मांगा है। अब इतने बार उसके प्राण तो मांगे ही नहीं थे, हर बार यमराज कहते रहे कि एव मस्तु एव मस्तु एव मस्तु, यहां पे भी प्राण नहीं मांगे, लेकिन यह मांग लिया कि सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों की मैं माता बनूं और मेरे पुत्र कुल को बढ़ाने वाले, दोनों कुलों के रक्षक बने। यमराज वरदान दे देते हैं। बातों में इस प्रकार से उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि इस वरदान का परिणाम क्या होगा। सतम सुतानाम बलवीरशालिनाम, बल और पराक्रमशाली 100 पुत्रों की भविष्यति प्रीत करतम तवा बले। हे सुंदरी, आप ऐसे 100 पुत्रों की माता बनोगे। परिश्रमस्ते न भवेन्द्र पात्मजे निवर्त दूरम ही पतस्तुमागता। अब आप बहुत दूर आ गए हैं, इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए, आप बहुत थक जाएंगे, आप वापस चली जाइए। तो सावित्री कहती है सताम सदा शाश्वत धर्म वृत्ति। सज्जन लोग कहते हैं ये धर्म की वृत्ति है। संतो न सीदंती न च व्यथंती, धर्म के मार्ग पे चलने में संत लोग न तो थकते हैं और ना ही उनको किसी प्रकार की व्याकुलता होती है। सताम सद्भी ना फला संगमोस्ती। सज्जनों के साथ जब कोई सत्संगति करता है तो वो निष्फल नहीं जाया करती है। सद्भयो भयम नानुवर्तन्ति संतः, जो सच्चाई से डरता है उसको और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती है। यमराज कहते हैं कि भाई आपने बहुत सारी बातें कही, आप जो ये सारी बातें कर रही हैं ये सब बात बराबर हैं। यथा यथा भासित धर्म संगीतम मनोनुकूलम सुपदम महार्थव। आपने जो जो धर्म के अनुकूल बातें कही हैं वो सारी बातें मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगी हैं, सारी बातें बड़ी श्रेष्ठ हैं। अब मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हुआ हूं। वरम वृणीश्वाप प्रतिमम पतिव्रते। आपको जो मांगना है अंतिम वरदान आप मांग लो। इस बार ये नहीं कहते कि इसके प्राणों के अलावा कुछ मांग लो, ऐसा यमराज नहीं कहते हैं। और सावित्री कहती है नति अपवर्ग सुकृताद विना कृतम। देखिए, किसी व्यक्ति को सुकृत नहीं किए हो तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। आपने जितने वरदान दिए हैं वो सारे वरदान अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जो आपने अंतिम वरदान दिया था वो वरदान जब तक सत्यवान जीवित नहीं होता है तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है। महाराज, आपने कहा कि मेरे ससुर को राज्य मिल जाए, मिल जाएगा, नेत्र मिल जाए, मिल जाएगा, मेरे पिता को संतान मिल जाए, मिल जाएगा, वो सब कुछ संभव है। लेकिन जो आपने मुझे वरदान दिया है कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनूं, ये सत्यवान के प्राण आप लेके जाएंगे तो ये कैसे संभव है। वरम वृणे जीवतु सत्यवानयम। इसलिए आपकी बात सच हो, आपका आशीर्वाद झूठा ना पड़े, आपके द्वारा दिया हुआ वरदान वो गलत सिद्ध ना हो, इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दो। यथामृता ही वो अहम पतिम बिना, क्योंकि अगर वो नहीं है तो मैं भी उनके बिना जिंदा नहीं हूं, मरी हुई हूं। न कामये भर्तृ बिना कृता सुखम। देखिए, ये भावना होनी चाहिए। मैं बिना पति के किसी सुख की कामना नहीं करती हूं। न कामये भर्तृ बिना कृता दिवम। मुझे मेरे पति के अलावा यदि उनसे अलग करके स्वर्ग में ले जाया जाए तो भी मुझे नहीं जाना है। मुझे अपने पति के बिना किसी प्रकार की समृद्धि, श्री, संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। न भर्तृहीना व्यवसामी जीवितम। इतना समझ लीजिए,
कि मैं अपने पति के बिना जीवित ही नहीं रहना चाहती हूं। चलिए, क्या होता है आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। इसमें भी सावित्री का प्रसंग ये जीवन के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक प्रसंग है, इसलिए आपको सुना रहा हूं। आनंद लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।